नहीं करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआर हमारे पास वीडियोस हैं, लाइव एंड एडिटेड वीडियोस हैं, सारे सबूत हमारे पास हैं। उनके पास भी कोई सबूत हो तो दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गुंडागर्दी किसने की है, मारपीट किसने की है, सारे सबूत जनता के सामने है और इसी बहाने पुलिस की निष्पक्षता भी देश के सामने आएगी। आपको क्या लगता है कल जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसमें जो शामिल लोग थे वो ग्रामीण थे या फिर किसी पार्टी से संबंधित? नहीं, इसमें लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हम लोगों ने फोटोज ऑलरेडी शेयर की है, आप वो फोटोज जाके चेक कर सकते हैं। जो व्यक्ति हमला कर रहे थे उनके सीधे तौर पर भाजपा के साथ ताल्लुकात है। वो तो एक दो व्यक्ति तो खुद ही बोल दिए कि हम तो बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे, है ना। आप कैलाश वर्मा जी ने जो फोटोज डाली है वो फोटोज चेक कर लीजिए, कौन लोग उनके साथ बैठे हैं, किस तरह की वो लोग वही लोग सुबह गुंडागर्दी कर रहे थे, शाम को कैलाश वर्मा के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो वो तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे वहां पर मौजूद थे। ग्रामीणों ने हमें वहां पर बुलाया था, गांव वालों ने हमें बुलाया था और उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि यहाँ से बाहर से लोग बुलाए गए हैं गुंडागर्दी मारपीट करने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए। सब कुछ पता होने के बावजूद पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी ऐसी परिस्थिति में? आप जो स्कूल का निरीक्षण करने जा रहे थे पूरे स्टेट में, उसको आप कैसे? नहीं, वो तो हम कंटिन्यू करेंगे, हम तो कंटिन्यू करेंगे। हम किसी से वोट मांगने तो नहीं जा रहे हैं, हम सरपंच के चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, हम भाजपा के खिलाफ पॉलिटिकल प्रचार करने तो नहीं जा रहे हैं, हम तो स्कूल ठीक कराने की बात कर रहे हैं। तो वो तो हम बिल्कुल करेंगे, सारे जिलों में करेंगे। आपको जितना रोकना है रोकिए, जितनी हिंसा फैलानी है फैलाइए। कल आप लोगों ने भैंसों के तबेले में चल रहे एक स्कूल को छुपाने के लिए हमारे साथ मारपीट की। आज पूरा देश उस स्कूल को देख रहा है, आपकी फजीयत हो रही है, आप पे थू-थू कर रहे हैं लोग। आपको शर्म आनी चाहिए। 80 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए हुए, लेकिन राजस्थान की राजधानी में अभी भी भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। आपके जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि गांवों में तो बच्चे ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। आप लोगों को कोई शर्म नहीं है। जितनी मारपीट करनी है करिए, लेकिन सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। या तो आप स्कूल ठीक करिए या फिर आप हिंसा जो कर रहे हैं वो फैलाते रहिए। हम स्कूल आपसे ठीक करवाएंगे। लेकिन अगर इस तरह की परिस्थितियां बाकी जगह पर भी देखने को मिली तो किस तरह से हो पाएगा? नहीं, हम रुकने वाले हैं नहीं, हम रुकने वाले लोग नहीं है। अगेन हम लोग स्कूल ठीक कराने की बात कर रहे हैं, हम किसी से जाके वोट तो नहीं मांग रहे, हम गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे। आप पहले से ही ठीक कर देते, क्यों नहीं? मदन दिलावर जी ने बोला कि मैं ठीक कराऊंगा उस स्कूल को, आशुतोष तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक कराऊंगा उस स्कूल को। हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में नहीं पढ़ने चाहिए। मदन दिलावर जी क्या कह रहे हैं? गांव वालों को बधाई, उन्होंने ये किया। पहली बात तो वो गांव वाले थे नहीं, पहली बात तो तुम्हारे भेजे हुए गुंडे थे। उसके बाद तुम अगर इस तरह के स्कूल चलने के लिए तैयार हो जहां पे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़े, लेकिन तुम्हें यह मंजूर नहीं है कि तुम उन स्कूलों को सुधारो, तो वो तुम्हारी मानसिकता दिखा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि हमसे अगर सीधा संपर्क किया गया होता तो हम इस सिचुएशन को देख लेते, क्योंकि हमसे सीधा संपर्क किया नहीं गया। देखिए, पुलिस ये सब चीजें ना बोले तो अच्छा है। हमारे पास फोन रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास मैसेजेस हैं। फजीयत होगी, बेइज्जती होगी, अच्छा नहीं लगता है। आप लोग प्रोफेशनल पुलिस वाले हैं, क्यों अपनी बेइज्जती कराने पे तुले हुए हैं? अब जो हो गया सो हो गया, कम से कम अब एक्शन लेके दिखाइए कि आप कितने निष्पक्ष हैं। आपको क्या लगता है राजस्थान में ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें बच्चों की सुरक्षा? राजस्थान में 85,000 क्लासरूम्स है सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से, जो जर्जर हालत में हैं। 3,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें पूरी तरह वो जर्जर हैं, जहां पे बच्चे पढ़ नहीं रहे। 6,000 स्कूलों का राजस्थान सरकार ने खुद में एडमिट किया है कि उन 6,000 स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है उनके पास पढ़ाने के लिए। आपके पास क्या प्लान है उनको ठीक करने का? आपने कितना बजट उनको प्रोवाइड कराया? आपने हाईकोर्ट में बोला कि स्कूल ठीक करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो फिर आपने 400 करोड़ रुपए क्यों दिए? क्या आप चाहते कि 50 साल तक स्कूल ठीक हो? आप चाहते 50 साल तक बच्चे भैंसों के तबेले में पड़े, बाहर धूप में पड़े, टिन शेड के नीचे पड़े, झालावाड़ जैसी घटनाएं हमारे प्रदेश में होती रहे? तो बहुत विकट परिस्थिति है, बहुत गंभीर इस समय राजस्थान के हालात हैं शिक्षा व्यवस्था के। मदन दिलावर जी, नींद से जागिए। गुंडागर्दी के लिए बहुत टाइम पड़ा है, जीवन भर करिएगा गुंडे। मेरे घर के पास आप रोज गुंडे भेज सकते हैं, मुझे कोई डर नहीं है, पर स्कूल सुधार लीजिए। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और इतिहास में आपका नाम काला अक्षरों में लिखा जाएगा अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो। उनकी चर्चा जब होती है तो पहले शिक्षा की बात की जाती है, लेकिन अब सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया है, तो उसका क्या लगता है आपको कि वापस शिक्षा की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उससे दोबारा कैसे चर्चा होगी? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे तो तब बात होगी ना जब स्कूल पढ़ाने लायक होंगे। ऐसे स्कूलों में जहां छत गिरने का डर है, ऐसे स्कूलों में जहां वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, टीचर्स मौजूद नहीं है, बच्चों के साथ बदतमीजी की जाती है, टीचर्स को उल्टी सीधी ड्यूटीज में लगाया जाता है, वहां पर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की क्या बात करेंगे? हालात आप देखिए।
आप सच्चाई से नहीं भाग सकते। राजस्थान में इस समय हम लोग बेसिक्स नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं अपने बच्चों को। हम चाहते हैं कि हम क्वालिटी की बात करें, मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़े, आगे की टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़े, उनको देश विदेश का पूरा जानकारी हो, एक्सपोजर हो। लेकिन सच्चाई देखिए आप राजस्थान की इस समय क्या है, ऑफिशियल डेटा देखिए आप सरकार का, उस ऑफिशियल डेटा में भी कितनी खामियां हैं। मैं कल जिस स्कूल का दौरा कर रहा था, आप उसका यूडाइस का डेटा देखिए, वो कहता है कि वहां पे टॉयलेट है, इंटरनेट है, लाइब्रेरी है। आपने वहां पे कहीं टॉयलेट देखा? आपने वहां पे कहीं इंटरनेट की व्यवस्था देखी? आपने वहां पे कहीं लाइब्रेरी की व्यवस्था देखी? तो इनका ऑफिशियल डेटा खुद कितना जो है अंडर काउंट कर रहा है, उसके बावजूद ये हालत है। तो आप सोचिए सच में किस तरह के हालात होंगे। नहीं, दीप के काफी गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है कि हम लोग स्कूल की बात कर रहे हैं, वहां पे इस तरह का एटीट्यूड क्यों दिखाया जा रहा है। और उसको हमेशा से राजस्थान के बारे में यही लगता था कि ये बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, देश विदेश से देश भर से बच्चे पढ़ने आते हैं। राजस्थान प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ आईआईटीएंस एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो राजस्थान तो ऐसा राज्य होना चाहिए जहां पे एजुकेशन को लेके सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव माइंड्स हो, एजुकेशन को लेके सरकार बहुत एक्सेसिबल हो, बहुत प्रोग्रेसिव हो। और जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं यहाँ, तो इसका उल्टा हो रहा है। यहाँ तो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी राजस्थान में की जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, मारपीट की जा रही है। शिक्षा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम लोग स्कूलों के दौरे करते रहेंगे, स्कूल आपको ठीक कराने ही होंगे। आप लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। आपसे अगर यदि काम नहीं हो सकता, अगर आप हमारे स्कूल नहीं सुधार सकते, तो आप इस्तीफा दीजिए, वरना आप स्कूल ठीक करिए। जब तक आप स्कूल ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।